फैक्टिज्म के मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, एक ऐसी जेल जिसमें हर हफ्ते 100 से ज्यादा कैदियों को फांसी दी जाती थी। और दोस्तों, क्या आप जानते हैं एक ऐसी जेल के बारे में जिसके दरवाजे खुफिया कोड से खुलते हैं? और दोस्तों, क्या आप जानते हैं उस खूनी जेल को जिसमें इंसानों को ज़िबा किया जाता है? तो दोस्तों, क्या आप जानते हैं एक ऐसी जेल को जिसमें कैदियों को प्रेस में डालकर पीस दिया जाता था? दोस्तों, एक ऐसी जेल जिसको असद की जहन्नम भी कहा जाता था। तो आइए जानते हैं उस जेल के बारे में। दोस्तों, इस खूनी जेल का नाम सईद नाया जेल है। दोस्तों, चंद साल कबल इस जेल को ह्यूमन शेल्टर हाउस यानी इंसानों का मिसबा खाना करार दिया गया था, जहां शामी रियासत खामोशी से अपने मुखालिफिन को ज़िबा कर रही थी। सईद नाया जेल के कैदियों और शाम में लापता अफराद की एसोसिएशन के मुताबिक ये जगह दुनिया में बस एक ही है जिसका नाम ही शामियों में दहशत फैलाने के मुतरादिफ है। दोस्तों, इस जेल में बहुत से शामी बशिंदों ने अपने प्यारों और अहले खाना को खोया है जिसका वो अजहार करते रहे हैं। दोस्तों, मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दमिश्क से 30 किलोमीटर शमाल में वाक़या पहाड़ी कस्बा सईद नाया मैदान के आगाज में एक छोटी सी पहाड़ी पर सन 1987 में तमीर की गई सईद नाया जेल 1.4 मुरब्बा किलोमीटर के रकबे पर मुहित है। दोस्तों, इंसानी हकूक के अदारों की रिपोर्ट्स और सईद नाया जेल के कैदियों और लापता अफराद की एक एसोसिएशन की जानिब से की जाने वाली दस्तावेजाती तहकीकात के मुताबिक बशार अल असद के दौरे हुकूमत में हफ्ते में 2 बार बाकायदगी से इस जेल में कैदियों को फांसी दी जाती थी। हिरासत के दौरान बहुत ज्यादा तशद्दुद की मद से कैदियों की हलाकत भी यहाँ कोई अनहोनी बात नहीं थी। दोस्तों, यहाँ से रिहाई पाने वाले एक कैदी ने खुशी से बताया कि आज उन्हें फांसी दी जानी थी और अगर आज असद की हुकूमत होती तो वो मरे हुए शख्स होते और उन्हें किसी प्रेस में डालकर पीस दिया जाता और फिर उनके बाकियात को शहर से दूर फेंक दिया जाता। दोस्तों, फ्री सीरियन आर्मी ने जेल की कोठरियों के अंदर लगे सिक्योरिटी कैमरों में एक को दिखाते हुए कहा कि अंदर मौजूद कैदी नहीं जानते कि बाहर क्या हो रहा है, और ये इस बात का इजहार था कि इस जेल में मौजूद लोग बाहर की दुनिया से कितने अलग थलग होते हैं। कैदियों की रिहाई के दौरान मुसल्ला अफराद चंद कोठरियों के ताले तोड़ते भी दिखाई दे रहे थे और इस काम का आगाज उन्होंने खवातीन कैदियों के सेलों से किया। ये बात काबिल जिक्र है कि सेल खोलने के बाद खवातीन कैदी खौफ और घबराहट के आलम में इस कश्मकश का शिकार दिखाई दी कि आया उन्हें कोठरी का दरवाजा खुल जाने के बावजूद वहां से निकल जाना चाहिए या नहीं। दोस्तों, इसके बाद फ्री सीरियन आर्मी के नौजवानों ने खवातीन कैदियों को यकीन दिलाया कि डरने की जरूरत नहीं, असद की हुकूमत खत्म हो चुकी है और अब आप आजाद हैं। कैदी हिचकिचाते हुए परेशानी के आलम में वहां से निकलने लगे और अपनी शनाख्ती दस्तावेजात और कीमती सामान के बारे में पूछने लगे जो उन्होंने जेल इंतजामिया के पास छोड़े थे। दोस्तों, उसके बाद फ्री सीरियन आर्मी के नौजवान उनसे कहते हैं कि जाओ और अपना कीमती सामान ले लो, आपको शनाख्ती कार्ड की जरूरत नहीं होगी और कोई भी आपको कहीं जाने से नहीं रोकेगा। दोस्तों, उस जेल में मौजूद कैदियों में से एक कैदी ने फ्री सीरियन आर्मी के नौजवानों से सवाल किया कि हम कहाँ जा रहे हैं, तो इस पर उनका जवाब था कि तुम जहाँ चाहो जाओ, और उनसे कहा कि आज़ादी और फतह का जश्न मनाने के लिए अल्लाह अकबर कहो। दोस्तों, ये थी दुनिया की सबसे खतरनाक तरीन जेल सईद नाया जेल की कहानी, जिसे असद की जहन्नम भी कहा जाता था। उम्मीद करता हूँ आपको आज की हमारी इंफॉर्मेटिव वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि इंफॉर्मेटिव वीडियो हर एक तक बआसानी पहुँच सके, और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर करें। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।